रहा है। अगर सरकार या फिर आयोग का इसमें हाथ नहीं है तो क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहा है? पहले कितना सपना सजाए हुए हैं इस एग्जाम को लेके, वो कोई हम लोगों के अंदर देखे तो हम लोग बजरंगबली नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा देंगे। कहाँ कसम गया, कहाँ बेटा भतार गया, सो बताइए तो। लेकिन सर 5 साल से आप सिर्फ युवाओं को ठग रहे हैं। हम लोग बहुत ही उम्मीद के साथ इस सरकार को लाए थे कि ये निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेगी और नियुक्तियां देगी, परंतु सरकार बने हुए लगभग 5 साल हो गया, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं दी है। जो भी एग्जाम ले रही है उसमें इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने जेई का जो एग्जाम लिया उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, जेई वाला में जाँच हुआ, क्या जाँच रिपोर्ट सामने आया, किसको क्या सजा मिली, कुछ पता नहीं चला, ना मीडिया बंधुओं को ना हम लोगों को। अभी फिर से उसी तरह हुआ, लिपापोती करने का काम किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग कोई बाहरी नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक दल से नहीं बिलोंग करते, हम लोग सभी आपके विद्यार्थी हैं जो आपके प्रचार में हम लोग आपका झंडा डोडो के आपको सरकार बनाने का हम लोग काम किए हैं। आप लोग हेमंत सोरेन का प्रचार में मदद भी किए हैं? हम लोग सभी विद्यार्थी मदद किए तब ना उनका सरकार बना। जी जी बताइए, यहाँ पे जो झारखंड में मुख्य मुद्दा क्या था? रोजगार का। रघुवर दास का भी लास्ट का 3 साल जो कार्यकाल रहा उसमें जॉब नहीं मिला। 2017 में दरोगा की बहाली के बाद एक भी बड़ी बहाली नहीं आई, जिस कारण से 18-19 लगभग और 17.5 2.5-3 साल बाद नहीं जो वैकेंसी आई, तो हम लोग युवा नाराज होकर कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ रुख किया कि हम लोग को ये रोजगार देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि हम सरकार बनते ही 5 लाख नौकरी देंगे। अब 5 लाख दीजिए ना दीजिए, जो खाली है 3.5 लाख उसमें भरिए, 3,000 भरिए, लेकिन फेयर तरीका से लीजिए। हम कहते हैं मान लीजिए हम पढ़ने में कमज़ोर होंगे, मेरा नहीं होगा, जो पढ़ने में तेज होगा उनका होगा, लेकिन फेयर कैंडिडेट का लिया जाए। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम जो हुआ 28 तारीख को, उसको सभी पेपर को रद्द किया जाए और 4 तारीख का जो है उसको भी पूर्णतः रद्द किया जाए। और इस आयोग जो इसमें जो एजेंसी जो एग्जाम ले रही है इस एजेंसी को पूर्णतः भंग किया जाए और सीबीआई से जांच कराया जाए। सीबीआई जांच करा के जो भी दोषी है उस पर जो नई नियमावली बनाया है 7 साल का सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, उस जुर्माना के साथ उस पर सजा दिया जाए। और विद्यार्थियों की जो क्षतिपूर्ति हुई है, इसमें जो मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हुए, इस बात को समझते हुए सरकार या एग्जाम को फेयर तरीके से हो सके तो नई नियमावली के तहत पीटी और मेंस आयोजित करते, क्योंकि एक एग्जाम में फेयर होना पॉसिबल तो नहीं है, खास करके इस तरह से घटिया एजेंसी से। और फिर से परीक्षा लिया जाए भैया, एग्जाम कैंसिल किया। हाँ, पूरा एग्जाम तो कैंसिल हो गया 4 तारीख का, फिर से हो जाए। और एक कंप्यूटर पर हो, लिखित ना कंप्यूटर पर, ऑनलाइन एग्जाम हो, एकदम कंप्यूटर पर होना चाहिए। तो देख सकते हैं सामने काफी सारे छात्र जो समर्थन कर रहे हैं। आगे जितना भी परीक्षा हो कंप्यूटर पर होना चाहिए झारखंड का, ये लिखित वाला है, फिर से हो सकता है ध्यान दी। जैसा कि अभी चुनाव भी आ रहा है, तो चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, सरकार एग्जाम ले पाएगी? नहीं, चुनाव में नहीं आएगी, के 1 नंबर के भ्रष्ट सरकार है, जो वादा किया कुछ नहीं किया। 5 लाख बोले हैं, 5,000 झारखंड पुलिस में देने, क्या दिए हैं? कोई भी हर साल एक भी नौकरी कुछ भी देते हैं, जो भी देते हैं वो क्लियर नहीं करवाए अभी। वो तो कसम भी खाए थे कि हम 5 लाख नौकरी। वही बोल रहे हैं, कहाँ कसम गया, कहाँ बेटा भतार गया, सो बताइए तो। ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है यार, ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी गिरने वाला। तो देख सकते हैं किस प्रकार छात्र जो है टावर चौक देवघर के पास लगातार विरोध कर। हम लोग खुलेआम देख रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, 12 बजे लड़का एग्जाम दे रहा है, 12 बजे आंसर किया जाता है, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है ये सब चीज? और इस चीज को देख के भी कुछ नहीं किया जा रहा है। विद्यार्थियों की ओर से अब क्या लग रहा है, हेमंत सोरेन को सपोर्ट मिलेगा अगले चुनाव में? कभी नहीं, अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अगले चुनाव की बात दूर है। अगर वो वैकेंसी दे भी फिर भी क्या हो सकता है? हमको नहीं चाहिए वैकेंसी, आप तरीके से करिए। और नहीं, आपको एग्जाम कंडक्ट करना हो, आप टीसीएस को एग्जाम दीजिए लेने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए और टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करेगी। और झारखंड के विद्यार्थियों के साथ देखा जाए, एक तरह से 8 साल के बाद एग्जाम हुआ था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक तरह से। कितना सपना सजाए हुए हैं इस एग्जाम को लेके, वो कोई हम लोगों के अंदर देखे तो हम लोग बजरंगबली नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा देंगे। एग्जाम दिए थे? बिल्कुल पीजीटी का एग्जाम दिए हुए हैं, पूरा पीजीटी को बेच के रखा है इन लोगों ने, लैब असिस्टेंट को बेच दिया इन लोगों ने। कटअप 150 में 148 जा रहा है, जहाँ की आप पड़ोसी राज्य में देखिए केमिस्ट्री में मिनिमम 46-47 से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, और वही कैंडिडेट झारखंड में 41-48 मारता है, 147। कैसे पॉसिबल है ये सब चीज़? कोई इंटर का सिलेबस पढ़ के 50 नंबर लाने में हाबू खा जा रहा है, और यहाँ झारखंड का पीजीटी का सिलेबस पढ़ रहा है, जो यूपीएससी मेंस पेपर दिया गया है उसको पढ़ के 140 मार देता है, 145 मार देता है। क्या ये सब संभव है?
और इस तरह का जो हुआ, इसको लेकर क्या चुनाव पे प्रभाव पड़ने वाला है हेमंत सोरेन का? एग्जैक्टली एकदम प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। स्टूडेंट तो उनके साथ बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे सर। अगर सर अभी कंप्लीट करा देते हैं सारा वैकेंसी तो स्टूडेंट लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। अभी भी सर आपके पास जो टाइम है उसमें आप जितनी जल्दी हो सके निष्पक्ष तरीके से बढ़िया SIT गठन करिए, CBI से इंक्वायरी करिए, अंदर डालिए। हमको आप लोग पे भरोसा, आप पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन सर 5 साल से आप सिर्फ युवाओं को ठग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ठग रहे हैं। सर ऐसा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए जॉब के लिए हम लोग नहीं बोले थे 5 लाख वैकेंसी बोलते हैं, यहाँ रोजगार दे दिए, प्राइवेट सेक्टर में स्किल कर दिए, युवाओं को कौशल विकास कर रहे हैं। सर उसके लिए नहीं बात कर रहे थे हम लोग गवर्नमेंट, बाकायदा गवर्नमेंट जॉब का ही बात करते हैं। वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग बिजनेस पे खड़ा हो जाइए, कुछ ना कुछ अपना रोजगार स्टार्ट कीजिए। सर बिजनेस तब करेंगे ना जब हमारा कैलिबर है जॉब निकालने का, तो हम बिजनेस क्यों करें सर? हमारे अंदर कैलिबर है कि हम उस पद पे अपने आप को सुशोभित कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों करें सर? जिसको ज़रूरत होगा वो लेगा आपसे लोन। वो तो आप योजना बनाइए ना, सारे युवा पे थोप तो नहीं सकते हैं ना सर, ये अधिकार है हम लोग का। तो देख सकते हैं किस प्रकार लगातार हेमंत सरकार और JSSC का विरोध किया जा रहा है। चलिए कुछ और यहाँ पे जो विरोध करने छात्र आए हुए थोड़े उनसे बातचीत करते हैं। हम लोग हेमंत सोरेन को बड़ी ही उम्मीद के साथ जो है सरकार में लाए थे और हम लोग चाहते थे कि युवाओं के हित के लिए कुछ सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार जो है युवाओं के हित के लिए नहीं कुछ काम करे। ऐसा लग रहा है कि सरकार युवाओं को कुछ देने में असक्षम है और विफल साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं सरकार। जैसे जिस आयोग को सरकार ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया था, वो आयोग जो है एग्ज़ाम को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके चलते जो है एग्ज़ाम का पेपर जो है लीक हो रहा है, जिसके कारण जो है सभी छात्र आक्रोशित हैं और ये व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम लेने से पहले कैसे घूम रहा है। अगर सरकार या फिर आयोग का इसमें हाथ नहीं है तो क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहा है? पहले सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सरकार इस जो भी एग्ज़ाम ली है झारखंड में उसका सभी CBI जांच कराया जाए और जो दोषी हो उसको पहले पूर्ण तरीके से उसको सज़ा जो है दिया जाए, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। अगर आयोग रेडी नहीं है एग्ज़ाम के लिए तो फिर इतना हड़बड़ी क्यों है? सरकार को अपनी सरकार बनाने के लिए इतना हड़बड़ी लग रहा है, जैसे हम लोग युवा देख रहे हैं। अगर 4 साल में सरकार कुछ नहीं की, लेकिन लास्ट जब चुनाव का समय आ रहा तो सरकार आनन फानन में एग्जाम लेने की झारखंड पुलिस की 5000 वैकेंसी दी है अभी। देखिए झारखंड सरकार की 5000 वैकेंसी दी है, इसमें जो है आरक्षण का मामला है, जिसमें बहुत जगह दिखा रहा है कि सीट कहीं पे नहीं है, 0-0 सीट कर दिया गया। महिलाओं की सीट जो है कहीं अधिक है तो कहीं पुरुष का सीट है ही नहीं। तो उस पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है अच्छी तरीके से जहाँ पे सीट खाली है वो सीट को जल्द से जल्द कराया जाए। और अभी जो है उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम पहले लिया गया था उसको स्थगित कर दिया था, निलंबित है, ये कानून के तहत में है। और फिर से उत्पाद सिपाही का फॉर्म भराया गया, पहले दौड़ होने की बात थी लेकिन अभी तक उत्पाद सिपाही का दौड़ नहीं हो पाया है।